हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को एक लिए हैं और इसको प्रूव करेंगे। अच्छा, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अगर वो दोनों इक्वल हो जाता है तब तो ये ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी कहलाता है। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो फिर ये ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी नहीं कहलाएगा। ठीक है, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है ना, इक्वल टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड, अगर दोनों इक्वल है तब तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो उसको हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं बोलते हैं। बस इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आई बात समझ में कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी कुछ है नहीं, सिंपल यही है कि जो भी ट्रिगोनोमेट्रिकल एक्सप्रेशन दिया रहता है वो अगर आपस में इक्वल है तो वो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी कहलाता है, और वो अगर आपस में इक्वल नहीं है तो फिर वो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी नहीं कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, इसको शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन। तो ये बीच में एडिशन है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो भी दिया हुआ है उसको हम फ्रैक्शनल एडिशन कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ फॉर्मूला पर आ जाएगा, क्योंकि इधर 1 माइनस साइन थीटा है, इधर 1 प्लस साइन थीटा है ना। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला आ जाएगा। इसीलिए इसमें हम कुछ कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करेंगे, उसके बदले क्या करेंगे, हम फ्रैक्शनल एडिशन है उसको हम फ्रैक्शनल एडिशन कर सकते हैं। तो फ्रैक्शनल एडिशन जब करेंगे, ठीक है, तो एडिशन में क्या होगा, ये और ये दोनों गुना हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा, यही तो एलसीएम होगा ना। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया हमारा एलसीएम। ये इधर है, ये इधर है, दोनों मल्टीप्लाई होगा, यही तो एलसीएम होगा ना। एलसीएम हो गया हमारा। अब ऊपर में क्या बचा हुआ है? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा, इससे भाग देंगे तो क्या बचेगा? इन बचेगा, गुना हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा है यहाँ पर, और फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा भाग देंगे तो ये बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा है ही, उसके नीचे है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा, उसको हम यहाँ भाग देंगे तो बच जाएगा ये नहीं मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर। यही तो रूल है ना फ्रैक्शनल एडिशन का, 1 माइनस साइन थीटा हो गया। अब क्या है? स्क्वायर हो जाएगा, दोनों सेम चीज़ है, स्क्वायर रूट के अंदर है तो स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या आ गया? 1 प्लस साइन थीटा, स्क्वायर रूट स्क्वायर हो गया, दोनों सेम चीज़ है। इधर भी हो गया 1 माइनस साइन थीटा, इसको हम स्क्वायर कर देंगे, दोनों सेम चीज़ है। और नीचे क्या हो गया? दोनों मल्टीप्लाई होगा तो दोनों को एक ही स्क्वायर रूट के अंदर हम डाल सकते हैं, क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट में है, इसलिए दोनों को हम एक ही स्क्वायर रूट में डाल देंगे। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, मल्टीप्लाई है ना, दोनों स्क्वायर रूट में है तो इसे में डाल देंगे। अब स्क्वायर रूट पर स्क्वायर रहता है, क्या होता है? स्क्वायर रूट हट जाता है। ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि इधर भी स्क्वायर है स्क्वायर रूट के ऊपर। और नीचे क्या हो जाएगा? 1a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब ब्रैकेट हटा देंगे ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये और ये कट जाएगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नीचे क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना ये, तो इसका वैल्यू हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा।
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला है, कई बार पढ़ा चुके हैं। उसी फॉर्मूला से आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। 1 बाय कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, 1 बाय कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, या 1 बाय सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यही होता है। क्यों होता है, फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, इसी फॉर्मूला से ही आता है। ये हो गया 2 सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक चीज़ छूट गया यहाँ पर जो है स्क्वायर रूट छूट गया है, यहाँ पर स्क्वायर रूट छूट गया। यहाँ स्क्वायर रूट है ना, इसको तो हम दिए नहीं, ये यहाँ भी स्क्वायर रूट पड़ेगा, फिर यहाँ भी स्क्वायर रूट पड़ेगा। ठीक है, तो पहले वो स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो अब ना चेंज होगा, तो ये हो जाएगा 2 बाय कॉस थीटा, स्क्वायर रूट हट गया। अब होगा ये 2 सेक थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये तो प्रूव करना था, इसलिए इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी बोलते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है एक दूसरे के, इसीलिए इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल पिछले ही क्वेश्चन के जैसा है, इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी और यहाँ a माइनस बी है, तो एलसीएम ले लेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फॉर्मूला पर आ जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम फ्रैक्शनल एडिशन कर लेते हैं। तो फ्रैक्शनल एडिशन में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो डिनोमिनेटर का हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है, डिनोमिनेटर में सेक थीटा प्लस 1, स्क्वायर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस 1 है। इधर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस 1, ये हो गया हमारा एलसीएम। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये बचेगा, ये ऊपर जाके यहाँ गुना हो जाएगा। ऊपर में क्या है, सेक थीटा माइनस 1, ठीक है, गुना हो जाएगा, ये जाके वहाँ पर सेक थीटा माइनस 1 प्लस, अब इससे हम इसको भाग देंगे तो ये बचेगा, और ये ऊपर जाके हम गुना हो जाएगा। यहाँ पर सेक थीटा प्लस 1 है, इसमें गुना हो जाएगा, फिर सेक थीटा प्लस 1। ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल एडिशन, ये हो गया फ्रैक्शनल एडिशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट करेंगे। अब क्या है, ये दोनों तो स्क्वायर रूट में ही है और गुना है, तो दोनों के एक ही स्क्वायर रूट के अंदर कर लो। सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1, दोनों को एक ही स्क्वायर रूट के अंदर कर दिए, दोनों स्क्वायर रूट के अंदर ही है, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए दोनों को हम एक ही स्क्वायर रूट में रख सकते हैं। अब क्या होगा, ये दोनों सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, सेक थीटा माइनस 1, ठीक है, स्क्वायर रूट हो गया। फिर ये दोनों भी सेम है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। इसकी ज़रूरत क्या है, यहाँ स्क्वायर पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर रूट पर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट हट जाता है। नीचे क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया। और स्क्वायर रूट है तो हम स्क्वायर रूट दे देंगे, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट हम देंगे।
अब ऊपर में क्या ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, सेक थीटा -1 इधर बचेगा, इधर सेक थीटा +1 रह जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट हट जाता है स्क्वायर करने के बाद। ठीक है, अब आगे हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे। ऊपर का ब्रैकेट हटा देते हैं, सेक थीटा -1 प्लस सेक थीटा +1। ठीक है, नीचे ये क्या आ गया, स्क्वायर रूट है, उसके अंदर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा, क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। ये एक फॉर्मूला पर है ना, फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा = 1। ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूला पर से इसका वैल्यू निकल जाएगा, 10 को उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले आएंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1 = tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ऊपर ये जो है 1 और 1 कट गया, ऊपर बच गया 2 सेक थीटा, ऊपर बच गया 2 सेक थीटा। ठीक है, और नीचे बच गया हमारा ये सेक स्क्वायर थीटा -1 है, इसका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब हो जाएगा ये 2 सेक थीटा अपॉन स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, अब क्या होगा, 2 सेक थीटा, tan थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, क्योंकि हमको कॉसेक थीटा लाना है। ठीक है, तो अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करेंगे क्या लिखेंगे, 2 सेक थीटा, ये डिवीजन में है तो गुना करेंगे तो उलट जाएगा, 2 सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ देखो साइन थीटा को ऊपर ले जाएंगे, कॉसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है, ऊपर हो गया 2 × 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है, नीचे रह गया ये साइन थीटा, और 1/sin थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, 1/sin थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। ये हो गया हमारा 2 कॉसेक। कौन कौन सा फॉर्मूला हम यूज किए, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा = 1 होता है, ये फॉर्मूला पता है। ठीक है, उसके बाद 1/sin थीटा है ना, दूसरा क्या होता है, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा = 1, ये दो फॉर्मूला है, 1/sin थीटा = कॉसेक थीटा, ये साइन थीटा इधर जाएगा तो 1/sin थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा = 1/sin थीटा हो जाएगा, 1/sin थीटा के बदले कॉसेक थीटा लिखे, और सेक थीटा कॉस थीटा हाँ यहाँ ऊपर में है, इसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए 1 हमने बिठा दिया। तो इस तरीके से हम लोगों को राइट हैंड साइड जो है रिजल्ट आ गया, प्रूव हो गया। तो ये भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन है वो एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग अब जो है फिर से उसी तरह का फ्रैक्शनल एडिशन कर देंगे, तो a - b a + b हो जाएगा, तो a² - b² का फॉर्मूला आ जाएगा, इसलिए यहाँ भी हम फिर से फ्रैक्शनल एडिशन ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि इधर a - b है, इधर a + b है, दोनों गुना हो जाएगा तो फॉर्मूला पर आ जाएगा, इसलिए हम इसको फ्रैक्शनल एडिशन ही करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड शुरू किया, एलसीएम हम क्या आएगा यहाँ पर, कॉसेक थीटा -1 इंटू कॉसेक थीटा +1। ठीक है, ये हो गया हमारा एलसीएम, ये दोनों मल्टीप्लाई किया आपस में तो ये एलसीएम हो गया। अब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा, कॉसेक थीटा +1 जो इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉसेक थीटा
इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1 हो गया। अब ये प्लस साइन यहाँ उतार दिए। अब ये कॉसेक थीटा यहाँ है, अब इससे डिवाइड करेंगे इसको तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, ये जाके उसमें गुना हो जाएगा। कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1, ठीक है। अब कॉसेक थीटा दोनों तरफ है तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं। तो हमने कॉसेक थीटा को कॉमन ले लेते हैं। कॉसेक थीटा कॉमन ले लिए, यहाँ पर क्या बचा, कॉसेक थीटा प्लस 1 बच गया, इधर बच जाएगा कॉसेक थीटा माइनस 1, ठीक है। दोनों तरफ से हमने कॉसेक थीटा को कॉमन ले लिए। अब नीचे क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। और क्या है कॉसेक थीटा, अब हम जो है ब्रैकेट को हटा देते हैं अंदर में, तो ये कॉसेक थीटा प्लस 1 हो जाएगा। इस ब्रैकेट को हटाएंगे, प्लस है साइन चेंज तो नहीं होगा, तो उतार देते हैं कॉसेक थीटा माइनस 2, इसमें 1 और 1 कट गया। नीचे क्या है, नीचे आ जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ कॉसेक थीटा है, लिख दिए। उसके बाद यहाँ कॉसेक थीटा और यहाँ कॉसेक थीटा, ये दोनों कट ही गया, तो ये दोनों ऐड होगा, क्या होगा 2 कॉसेक थीटा होगा, 2 कॉसेक थीटा हो जाएगा। और नीचे क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होगा। कैसे होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 को हम इधर ले आएंगे और इसको उधर ले जाएंगे, क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अभी इस रिलेशनशिप से हमको ये वाला फॉर्मूला मिल गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। लाना क्या है, 2 सेक स्क्वायर थीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या होगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमको सेक स्क्वायर थीटा लाना है तो इस दोनों को ही हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो और आगे कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। अब ये कॉसेक स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर में हो जाएगा 2 बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे कॉट स्क्वायर थीटा है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाय साइन थीटा, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाय साइन थीटा, क्योंकि कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इससे निकलेगा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ये उलट जाएगा, 2 बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ये डिवीजन में मल्टीप्लाई करेंगे तो उलट जाएगा। फिर साइन स्क्वायर थीटा कट गया, तो आ गया हमारे पास 2 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है।
तो 2 बाई कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी फॉर्मूला है ना, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला से ये आ जाएगा 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, ये हो गया राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया ये भी। ठीक है, ये भी प्रूव हो गया। प्रूव इसका मतलब ये भी ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है आपस में इक्वल है। अब ये एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये जो है आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है मतलब ये और ये इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है, राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तभी ना ये आइडेंटिटी नहीं होगा। पूछ रहा है इज नॉट एन आइडेंटिटी, प्रूफ करना है इज नॉट एन आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी तभी नहीं होगा जब ये दोनों इक्वल नहीं होगा, यानी दोनों तरफ का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल नहीं होगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड तभी होगा, देन इट इज नॉट आइडेंटिटी। ठीक है, ठीक है। इफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड देन इट इज आइडेंटिटी। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गया तो आइडेंटिटी कहलाता है, दोनों डिफरेंट हो गया तो आइडेंटिटी नहीं है। तो यहाँ पर पूछ रहा है, क्या कह रहा है, इज नॉट एन आइडेंटिटी। तो प्रूफ करने के लिए क्या कह रहा है, इज नॉट एन आइडेंटिटी। इसका मतलब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू निकालेंगे और दिखा देंगे कि दोनों इक्वल नहीं है। तो हम जैसे सॉल्व करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल एक्सप्रेशन, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो आसानी से अगर हम इसको प्रूव करना चाहें तो हम क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू प्रूव जो है, कोई भी थीटा का वैल्यू दे देंगे 0 से लेकर के 90 के बीच में, जो भी एंगल तुम्हारा मन है ना। एंगल 0 से भी प्रूव कर सकते हो, 15 से भी कर सकते हो, 30 से भी कर सकते हो, 45 से भी कर सकते हो, 60 से भी कर सकते हो, 90 से भी कर सकते हो। जिस एंगल से आपको सुविधा हो कोई भी एंगल पुट कर दो, जो एंगल मन हो जाए वो एंगल पुट कर दो। ठीक है, सारे थीटा का वैल्यू तो एक ही होगा क्योंकि सेम थीटा के लिए ये एक्सप्रेशन लिखा गया है, इसलिए कोई एक एंगल जो मन आए वो आप रख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पर मेरा मन है कि हम जो है थीटा का वैल्यू 30 डिग्री रखें, हम 30 से प्रूव कर देते हैं आप। लेकिन अगर हमको मन है कि हम 45 से प्रूव करें तो थीटा का वैल्यू 45 हो, मन है कि हम 90 से प्रूव करें तो थीटा का वैल्यू 90 पुट करो, हम 30 से पुट करके बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे लेट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, इसीलिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 30, ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 30। ठीक है, अब कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर पुट कर दिया। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो हमने पुट कर दिया, तो क्या आएगा, ये 3/4 आएगा, ये 1/4 आएगा, 4 एलसीएम हो गया 3 - 1, तो क्या आया 2/4 इक्वल टू 1/2। लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आ गया 1/2 और राइट हैंड साइड का वैल्यू देखते हैं कि क्या आता है। अगर दोनों इक्वल आ जाएगा तब तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी होगा, दोनों इक्वल नहीं होगा तो फिर ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं रहेगा। तो हम लोग राइट हैंड साइड का वैल्यू हम निकालते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, 2 tan थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा, थीटा का वैल्यू बिठा देंगे 2 tan 30, थीटा का वैल्यू 30, 1 - tan स्क्वायर 30। अब tan 30 का वैल्यू क्या होता है उसको बिठा देते हैं
tan30 का वैल्यू 1/√3 होता है। तो हो गया 2 इंटू 1/√3, इधर हो गया 1 माइनस 1/√3 स्क्वायर। ठीक है, यही वैल्यू होगा। तो ऊपर में हो गया हमारा 2/√3 और नीचे क्या हो गया, ये हो गया 1 माइनस 1/3। सॉल्व करेंगे हम। ऊपर हो गया 2/√3 और नीचे क्या है, फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन होगा। तो 3, ये हो गया हमारा 3 माइनस 1 हो गया 2/√3 2/√3 ऊपर में, नीचे हो गया 2/3, नीचे हो गया 2/3। और क्या लिखेंगे, 2/√3 इंटू उलट जाएगा 3/2, ये 2 कट गया और √3 से 3 को काटेंगे तो √3 बचेगा। तो फाइनल आंसर क्या आया, √3, और उधर से क्या आया, हाफ। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से आ गया हमारा 1/2, लेफ्ट हैंड साइड से 1/2 आ रहा है, राइट हैंड साइड से आ रहा है √3। इसका मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, thus it is not an identity। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू डिफरेंट आया, इसलिए ये आइडेंटिटी नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, कभी पूछ सकता है, तो बना लेंगे इसी तरीके से। तो हम लोग जो है और भी आइडेंटिटीज़ को हम लोग प्रूव करेंगे। तो पहला का हम लोग प्रूव करते हैं। ये दिया हुआ है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ठीक है, इधर साइन स्क्वायर ए एंड साइन में सारा एक्सप्रेशन साइन में बदल गया। इधर तो कॉस में भी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो जो कॉस में है इधर उसको भी साइन में बदल देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो राइट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में क्या है, साइन स्क्वायर है, ये चूँकि साइन में ही है तो इसको हम छोड़ देते हैं। और ये यहाँ है कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी, तो एक फार्मूला है हमारे पास, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। एक ये फार्मूला है, इस फार्मूला से कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू निकल जाएगा। कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो हम साइन में बदल देते हैं। तो इस कॉस बी को साइन में बदल देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख दिए इस कॉस स्क्वायर बी को, फिर ये माइनस साइन दिए, यहाँ भी कॉस है, इसको हम साइन में बदलेंगे, फार्मूला तो यही रहेगा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, हम बी के बदले ये लिखेंगे। ठीक है, तो इसी फार्मूला से इसको भी बदल देते हैं। तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, एंगल ए है तो एंगल ए लिखेंगे, और बचा हुआ रह गया इधर साइन स्क्वायर बी। ठीक है, साइन स्क्वायर। ठीक है, तो इस फार्मूला का यूज़ किए। अब इसको हम लोग तोड़ देते हैं। ठीक है, गुना कर देते हैं इसमें, तो हमको मिल गया साइन स्क्वायर ए माइनस, इसमें गुना होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब इधर माइनस है, इधर माइनस है, तो इसमें ये साइन स्क्वायर बी क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर बी इसमें क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो लिखाएगा साइन स्क्वायर बी। लेकिन ये माइनस तो इसको प्लस कर देगा ना, तो इधर साइन स्क्वायर बी इसमें गुना होगा, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। लेकिन साथ में ये माइनस है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब देखो साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस में है, साइन स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर बी जो है प्लस में है, दोनों सेम है, एक प्लस है एक माइनस है, कैंसल हो गया।
ठीक है, तो बच क्या गया, साइन स्क्वायर ए बचा और इधर साइन स्क्वायर बी बच गया है। साइन स्क्वायर, यही तो प्रूव करना है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यही प्रूव करना है। बहुत इजीली आराम से आ गया। तो ये भी एक ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, प्रूव हो गया। ठीक है, उसी तरह का सेम है इस बार टेन स्क्वायर ए है इंटू सेक स्क्वायर बी, इधर सेक स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी, इधर दोनों ही 10 में। मतलब क्या होगा कि इधर जो सेक में लिखा हुआ उसको हम 10 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यही फार्मूला है, इसी को हम यूज़ करेंगे और प्रूफ हो जाएगा इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो 10 को रहने देते हैं क्योंकि 10 में तो लाना ही है, तो ये टेन स्क्वायर ए को उतार देते हैं, टेन स्क्वायर ए आ गया। इसका बाद सेक स्क्वायर बी का फॉर्मूला लिखना है, तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर बी। तो सेक स्क्वायर बी का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर बी। ठीक है, फिर ये माइनस साइन यहाँ उतार दिए, फिर यहाँ सेक आ गया, सेक स्क्वायर है, तो सेक को हमको 10 में बदलना है, तो फिर से वही फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो गया इंटू ये टेन स्क्वायर बी को उतार देते हैं, टेन स्क्वायर बी उतर गया। ठीक है, लगभग वैसा ही है। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, इसमें गुना होगा, इसमें फिर गुना होगा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी। ठीक है, माइनस साइन दे दिया, ये माइनस है, तो ये 1 तो माइनस हो जाएगा, इससे ही गुना हो जाएगा, ये हो गया माइनस टेन स्क्वायर बी, इधर से ये गुना हुआ, इधर से ये तो माइनस हो गया, माइनस टेन स्क्वायर बी। ये भी प्लस है ये, तो ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर से ये गुना हो जाएगा, तो माइनस टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी। ठीक है, अब देखो प्लस टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी, दोनों सेम है इसलिए कट गया। तो हमारे पास बचा क्या, टेन स्क्वायर ए, इधर क्या बचा माइनस टेन स्क्वायर बी, यही तो राइट हैंड साइड है। तो आ गया हमारा राइट हैंड साइड, मतलब ये भी एक ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, ये प्रूव हो गया है ना, इट इज़ ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, प्रूव हो गया। अभी ये क्वेश्चन है टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी के इक्वल ये है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर। फिर इसी को हम जब सॉल्व करेंगे तो उसका फॉर्मूला कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए ना, दो तरीके से सॉल्व करेंगे और दो रिजल्ट आएगा। तो एक ही एक्सप्रेशन का दो रिजल्ट आ रहा है, इसी का वैल्यू ये है, इसी का वैल्यू ये है, इसलिए ये तीनों आपस में इक्वल होगा। तो हमको इसी का दो तरीके से वैल्यू निकालेंगे, एक बार ये वैल्यू निकालेंगे, एक बार ये वैल्यू निकालेंगे, फिर ये अब तीनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है पहले जो है लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, टेन स्क्वायर ए है, लेफ्ट हैंड साइड में टेन स्क्वायर ए है, तो स्टार्ट करते हैं। टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, टेन स्क्वायर का फॉर्मूला, माइनस टेन स्क्वायर बी है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी बाय कॉस स्क्वायर बी, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम निकालेंगे, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ये एलसीएम हो गया। अब इससे भाग देंगे इसको, तो ये बचेगा, ऊपर जाके गुना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ये माइनस साइन यहाँ आएगा, कॉस स्क्वायर बी से भाग देंगे, कॉस स्क्वायर ए निकलेगा, इसमें गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी इंटू
कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब जो है नीचे तो कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी है, नीचे आ गया है कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी आ चुका है, नीचे जो लाना है वो यहाँ आ चुका है। ऊपर में हमको सिर्फ साइन है लेकिन यहाँ पर कॉस भी है, तो हम क्या करेंगे, इस कॉस को हम साइन में बदल देंगे। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही तो फार्मूला है ना, इसी फार्मूला का ना यूज करना है। तो कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, इसको उठा बदल ले जाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर बी को हम साइन में बदल देते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख देते हैं और कॉस स्क्वायर बी का हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, उसको फॉर्मूला लिखा है इसका यूज करना है। फिर इधर साइन स्क्वायर बी है उसको हम उतार देते हैं क्योंकि साइन में तो आना ही है रिजल्ट। कॉस स्क्वायर है इसको भी साइन में बदलेंगे इसी फॉर्मूला से, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो अब साइन में बदल गया पूरा, नीचे तो यही है कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बी और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, नीचे जो जैसा है वैसा उतार देते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, अब ये और ये दोनों सेम है, एक प्लस है और एक माइनस है इसलिए कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास आ गया यहाँ साइन स्क्वायर ए बचा, यहाँ साइन स्क्वायर बी बचा और नीचे बच गया हमारा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, तो अब ये क्या है, यही है ना साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी आ गया, यानी ये हो गया मिडिल टर्म के बराबर हो गया, मिडिल टर्म लेफ्ट हैंड साइड जो है मिडिल टर्म के बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया, ये दोनों को प्रूव। अब इस बार फिर से सॉल्व करेंगे तो ये लाएंगे तो हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है मिडिल टर्म के बराबर हो गया, तो हमारा एक चीज़ तो हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू मिडिल टर्म। ठीक है, अब राइट हैंड साइड का वैल्यू राइट हैंड साइड का वैल्यू अभी राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है, तो अच्छा है। ठीक है, तो एक चीज़ तो आ गया, मिटाना नहीं है, इसी में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो सेम ही चलेगा, नीचे कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए तो ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में हमको कॉस लाना है, यहाँ पर हमने सबको साइन में कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिया, अगली बार हम साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। कॉस में लाना है तो कॉस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये एक चीज़ हमको मिल गया है, और फिर लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं। इस बार हमको ये टर्म लाना है, सब कॉस में है, तो साइन जो जहाँ है उसको हमको कॉस में बदल देना है। साइन स्क्वायर ए है, इसी फॉर्मूला से साइन स्क्वायर ए है, इसको कॉस में बदलना है, इसको उठा के उधर ले जाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इंटू ये कॉस स्क्वायर बी, फिर यहाँ साइन स्क्वायर है तो साइन तो रखना नहीं है, कॉस में बदलना है, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर बी, उतर गया, और इसका फॉर्मूला हमने लिख दिया यहाँ। ठीक है,
और नीचे जो है वो तो है ही कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब इसको इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा होगा तो आएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। फिर ये माइनस है, यहाँ ये माइनस हो जाएगा, इधर से ये गुना हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस है, इधर से ये गुना हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब नीचे जो लिखा है हम उसको लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब ये है और ये दोनों सेम है, एक प्लस है एक माइनस है, तो कैंसिल हो गया। अब बचा क्या यहाँ पर, बच गया यहाँ कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या है कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। यहाँ उल्टा लिखा है, हम ये उसको उल्टा देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए, ये क्या होगा राइट हैंड साइड आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल, तो अब क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसलिए क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू मिडिल टर्म इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव हो गया, यही तो प्रूव करना था कि ये तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल प्रूव हो गया, यही हमको प्रूव करना था। फाइनल यही प्रूव हुआ। ये भी एक ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, ठीक है। दो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को एक साथ मिला करके तीनों को एक साथ प्रूव करने के लिए कहा गया है, ठीक है। प्रूफ हो गया, ये सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, क्लियर।